ओम शांति। आज जो है हम एक छोटा सा एक सत्र लेंगे जिसमें योग की कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे और लास्ट में हम कमेंट्री से योग भी करेंगे और योग में क्या क्या समस्याएं आती हैं और कैसे उसका निदान किया जा सकता है उसके बारे में शॉर्ट में रख सकते हैं। और अगर लगे कि बीच में आपके कुछ प्रश्न उत्तर हैं तो प्रश्न उत्तर भी ऐसे रख सकते हैं लास्ट में। तो जैसे हम जानते हैं कि राज योगा मेडिटेशन जो होता है उसमें 2 ही स्टेप्स होते हैं जो बाबा मुरलियों में बताते हैं अक्सर करके। कौन से 2 स्टेप्स होते हैं? पहले आत्मा समझना और फिर शिव बाबा को याद करना। तो मान लीजिए कि अगर हमें 1 घंटा दिया जाता है कि आपको 1 घंटा योग करना है, तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि 1 घंटे में कितना समय हम अपने आप को आत्मा समझेंगे और कितना समय हम शिव बाबा को याद करेंगे? अच्छा, कोई और? शायद अच्छा, साथ साथ में करना, कंबाइंड स्वरूप और भी बढ़िया। अच्छा, बाबा के याद से तो आत्मा कम समझने का 15%, ज़्यादा परसेंट बाबा को याद करने का। अच्छा, दीदी बता रही हैं 10 मिनट आत्मा समझेंगे, 50 मिनट। तो आत्मा समझने के लिए परम धाम में जाना पड़ेगा कि शरीर में रहते हुए आत्मा समझना होगा? अच्छा, तो क्या अगर मान लीजिए मैं सोचता हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, तो मैं आत्मा हो गया कि नहीं हुआ? पर मैं बोल तो रहा हूँ ना, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं विजुलाइज भी कर रहा हूँ, तो मैं आत्मा हुआ कि नहीं हुआ? अनुभव करने से। चलो, तो मैं थोड़ा फील कर लिया कि मैं थोड़ा आत्मा हूँ, तो हो गया आत्मा। तो चलो, मैंने मन की आंखों से, मन को, आंखें मन को होती है कि बुद्धि को होती है? मैं चाहता हूँ सेशन इंटरेक्टिव रहे, ठीक है? तो आप बीच में मुझे कट भी कर सकते हैं, ऐसे मत समझिएगा कि नहीं मैं कैसे प्रश्न करूँ, स्पष्टता आएगी। तो देखिए हमारे कितने अलग अलग विचार हैं। कई कह रहे हैं 15 मिनट आत्मा समझो, कई कहते हैं 10 मिनट समझो। हर एक के अपने अपने विचार हैं, कर भी रहे होंगे। और यहाँ हर बार सभा में हम प्रश्न पूछते हैं, जब भी हम कराते हैं ना रेजिडेंशियल रिट्रीट, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सोचा क्यों ना दादियों से जाना जाए जिन्होंने 14 वर्ष की तपस्या की होगी, वो तो बता सकती है ना। तो लकीली जो है यज्ञ हिस्ट्री का प्रोजेक्ट चल रहा था, तो मुझे बहुत सारे दादियों से, पहले की जो दादियाँ हुई हैं उनसे भी कुछ कुछ, सारी दादियों से तो नहीं, और कुछ ऐसे वरिष्ठ भाई बहनें जो साकार बाबा के टाइम के थे उनसे भी हमें इंटरेक्शन का मौका मिला। तो बाद में यज्ञ हिस्ट्री में इतिहास ये मालूम पड़ा कि जब शुरू में जब हमारा यज्ञ स्थापित हुआ था तो कितने वर्ष तपस्या चली? 14 वर्ष। तो 14 वर्ष की तपस्या में अभी बाबा का स्वरूप इतना स्पष्ट नहीं हुआ था। बाबा का स्वरूप ज्योति बिंदु का इतना स्पष्ट नहीं हुआ था। ये मैं सत्य बात बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। तो दादियाँ मालूम में क्या करती थी योग में उस समय? ज़्यादा से ज़्यादा टाइम केवल समझती थी मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ। बाबा को परम धाम तभी था ही नहीं शुरू के दिनों में। अगर जब यज्ञ जब हैदराबाद में था 1936 से लेके 1939 तक, लगभग करीबन 2-3 वर्ष, 3 वर्ष के आसपास यज्ञ हैदराबाद में रहा। बाद में 10 वर्ष कराची में यज्ञ था। तो उन 3 वर्षों में परम धाम का तो अभी पार्ट खुला ही नहीं था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बिंदु रूप परमात्मा को याद करना है? तो दादियाँ क्या बताती हैं, ये प्रकाशमणि दादी के शब्द हैं कि शुरू के दिनों में हम अपने आप को ब्रह्म समझते थे, आत्मा को ब्रह्म कहा जाता था। मैं आत्मा या मैं ब्रह्म हूँ और मैं इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। और उस जमाने में कोई कमेंट्री नहीं होती थी। कमेंट्री हमारे यज्ञ में तो 70s में बाद में आई, पहले कमेंट्री भी नहीं हुआ करती थी। केवल दादियाँ स्थिर होकर बैठ जाती थी, एकदम योगी की तरह एकदम स्थिर, और बस ये समझती थी मैं इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। और वही उनके फाउंडेशन का आधार बना। और इसीलिए आप आज हम 14 वर्ष की भट्टी का रिजल्ट देख रहे हैं कि इतना बड़ा
वटवृक्ष ब्रह्मा कुमारी संस्थान का जो फैला हुआ है, सिर्फ उसी अभ्यास से, खुद को आत्मा समझने के अभ्यास से। और हम में से बहुत सारे भाई बहन भी ये गलतियां करते हैं। क्या करते हैं गलतियां? कि वो गलतियां ये करते हैं कि मुश्किल से 5-10 मिनट अपने आप को आत्मा समझते हैं और बड़ी जल्दबाजी होती है बाबा के साथ प्यार का अनुभव करने की। तो जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं, सच बात है कि नहीं है? हाँ, कई बार आप नीचे उतरते हैं, फिर आप परम धाम में समझते हैं कि मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूँ। अरे मार्केट में सब्जी लेने जाना था, सब्जी मंडी बंद ना हो गई हो। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये इसीलिए ऐसा हो रहा है, समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया। और जब मैं कहता हूँ पक्का करने का मतलब क्या होता है? स्वरूप में। अभी देखिए हम सब सुन रहे हैं, दैहिक भान में सुन रहे हैं ना, आत्मिक अवस्था में नहीं सुन रहे हैं। हम सब कहाँ पे बैठे हैं इस समय? भी कहाँ पे बैठे हैं आप सभी? किस चीज़ पे बैठे हैं? देखो, कईयों ने कहा सोफे पे बैठे हैं, मतलब सोफा पे शरीर बैठा है, हम कोई थोड़ी बैठे हैं, हम तो आत्मा है ना। मतलब अभी भी हमारा दैहिक भाव नेचुरल है, हो चुका है। तो ये पहला पाठ पक्का करेंगे तभी ही अच्छा योग लगेगा, वरना हम 30 साल 40 साल 50 साल ज्ञान में चले जाएं, योग की अच्छी अनुभूति नहीं हो सकती है। और अगर थोड़ी बहुत अनुभूतियां हो जाती हैं भावना के कारण, बाबा के प्रति स्नेह के कारण, अच्छे अच्छे गीत सुनते हैं, स्नेह के आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो गहरी अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि अभी स्नेह का आंसू आया और थोड़ी देर के बाद किसी ने हमें इरिटेट किया तो गुस्सा भी आ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहला पाठ पक्का नहीं किया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं गुलजार दादी की क्लासेस का एनालिसिस कर रहा था। आप देखेंगे मेजॉरिटी, और बार बार जब हम जाते थे तो दादियाँ क्लास कराती थी, मैंने गुलजार दादी की क्लास को ऑब्जर्व किया और मैंने ये देखा है कि उनकी मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस में वो घुमा फिरा के आत्मा की बात पे ही आती हैं। बीच में मुझे बहुत ही अच्छा अवसर मिला, आप योगिनी दीदी को जानती होंगी, योगिनी दीदी जो ग्लोबल जो हॉस्पिटल है वहाँ का, बॉम्बे का, विले पार्ले। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं उनसे अनुभव की लेन देन कर रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि, मैंने बोला कि गुलजार दादी को तो आपने बहुत करीब से देखा होगा, ट्रीटमेंट चल रहा था, आपने देखा लास्ट के दिनों में। तो दीदी बहुत अच्छा अनुभव बता रही थी। वो बता रही थी कि क्या होता है ना, डॉक्टर आता था इतने बड़े बड़े इंजेक्शन लगाता था, अरे वो तो देख के मुझे ऐसे होता था कि पूछो मत, हम लोग हिल जाते थे, इतने बड़े बड़े इंजेक्शन। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बोला फिर क्या किया आपने? तो बोला मैंने दादी से जाके पूछा कि दादी इतना डॉक्टर आता है, इतना बड़ा बड़ा आपको इंजेक्शन लगाता है। तो मालूम है दादी का उत्तर क्या था? दादी का उत्तर था कि देखो दो चीज़ है, एक शरीर है और दूसरी है आत्मा। मैं अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर लेती हूँ। तो हमारा वो प्रैक्टिस हुआ है। अब बाबा ने मुरली में एक अव्यक्त मुरली में कहा है, कई ऐसे भी होंगे कि अंत का समय आ जाएगा महाविनाश का, और तोते की तरह रटेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो उससे कुछ मदद मिलेगी नहीं, क्योंकि स्वरूप में आया ही नहीं है। अब आप पूछेंगे कि कैसे मालूम पड़े कि स्वरूप में आया है कि नहीं? कई कहते हैं कि भाई आप तो कहते हैं मैं विजुलाइज करता हूँ, मैं शाइनिंग स्टार। केवल विजुलाइज कर लेना ही योग नहीं हुआ। और मुझे तब मालूम पड़ा, मैं अगर आप मेरा पर्सनल अनुभव जानना चाहेंगे, भक्ति मार्ग में मैं बहुत सिंसियरली शिव की उपासना करता था। शिव मतलब मेरे लिए महादेव शंकर, वो तो बाद में मालूम पड़ा शिव अलग हैं, शंकर अलग हैं। तो उस उपासना विधि में बताया जाता था कि भगवान को आप संबंध के द्वारा याद करो। तो मैं इमर्ज करता था, महादेव जो है हिमालय पे बैठे हैं, वो मेरे प्रियतम के रूप में, मैं आत्मा। हमें बताया गया था कि दैहिक भाव नहीं होता है, आत्मा न स्त्री होती है न पुरुष होती है, भगवान को आप किसी भी संबंध से याद करते हो। तो बड़े स्नेह से मैं महादेव को याद करता था, आधे घंटे तक पूरी मेरा मन एकाग्र करता था कि हिमालय पर्वत पर बैठे, बड़ी अच्छी भावनाएं भी आती थी। फिर ब्रह्मा कुमारीज में आया तो यहाँ बताया कि भाई भगवान निराकार है। मुझे तो सबसे बड़ा शौक लगा पहले कि अब तक मैं क्या कर रहा था, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। मुझे याद है वो शिव शंकर वाला चित्र मैंने उस बहन से 4 बार समझा। मुझे डर था कि बहन इरिटेट ना हो जाए, पर मैंने 4 बार समझा। अब मैं अभी भी मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, मैंने कहा ठीक है मान लेते हैं।
संस्था जैसी भी हो, कम से कम मेरे प्रियतम को तो मानती है ना, तो इतना काफ़ी है, बाकी हम देख लेंगे जो भी रहेगा। तो फिर यहाँ आने के बाद दीदी ने कहा कि आपको ज्योति बिंदु के रूप में याद करना है, और या तो आप ब्रह्मा बाबा के तन में याद कर सकते हैं। तो मैंने बोला ब्रह्मा बाबा के बदले हम महादेव के तन में याद नहीं कर सकते हैं, महादेव के अंदर शिव बाबा। तो ने बोला नहीं नहीं, आपको ऐसे ही याद करना। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे भी मैंने याद करना शुरू किया निराकार के रूप में, और यहाँ पे भी मुझे वही अनुभूतियाँ हुई जैसे वहाँ पे स्नेह के आंसू आते थे, भक्ति मार्ग में भी स्नेह के आंसू आते थे, मैं झूठ क्यों बोलूँ। तो यहाँ पे भी मुझे स्नेह के आंसू आ रहे थे, क्योंकि मुझे तो कभी नहीं लगा कि मैंने एक भगवान चेंज किया हो। मुझे लगा जिनका परिचय मुझे नहीं था अब स्पष्ट परिचय हो गया, कोई बात नहीं, मैंने भगवान नहीं बदला है। तो मेरा प्रश्न ये है कि दोनों में भी तो वही अनुभूति हो रही है, तो भक्ति मार्ग के योग में और राजयोग में क्या अंतर हुआ? बराबर ना, ये प्रश्न है, ये समझना चाहिए ना, क्योंकि अगर हम ही नहीं समझेंगे तो कैसे समझाएंगे ना। मैं वो तो वहां दिल से करता था, तभी तो स्नेह के आंसू मन से तो नहीं आते ना, दिल से ही आते हैं। वहां पे भी मन और बुद्धि करता था, बुद्धि से मैं महादेव को विजुलाइज करता था। क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बहुत अच्छा फील होता था दोनों में। वहां विलाप नहीं, मैं मुझे विलाप के, हाँ विलाप के तो यहाँ पे भी आते हैं मुझे कि अब तक बाबा मुझे क्यों नहीं मिले, बाबा चले गए। हाँ, अगर यहाँ सत्य परिचय जान के करते हैं तो अगर असत्य में भी मुझे लाभ हो रहा है तो क्या नुकसान हो रहा है? अच्छा ठीक है जी, चलिए ज़्यादा मैं प्रश्न नहीं करूँगा, मैं अंतर बताता हूँ क्या होता था। हाँ आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। अच्छा वर्ष, मुझे तो, मैं पहली बात तो यहाँ पे भी मैं वर्षे के लिए नहीं आया हूँ, और ना मैं बाबा को कहता हूँ बाबा मुझे आप सतयुग में ले जाना, मैं बाबा कभी नहीं कहता हूँ बाबा मुझे सतयुग में, आपको प्यारा हो सतयुग और आपको प्यारा हो त्रेता युग। मैंने तो केवल आपसे प्यार किया है, मैं केवल आपके प्यार का वो अनुभव करने के लिए आया हूँ। इसलिए बाबा जो मुरली में कहते हैं ना सतयुग में आना, ये उन लोगों के लिए है जिनका मन भौतिक चीज़ों में लगा है, उनके लिए बाबा ये लॉलीपॉप की तरह वो अट्रैक्शन देते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचने का कि अब सतयुग में चला जाऊंगा इसलिए बाबा को याद कर रहा हूँ, मतलब ये तो हमारा प्यार हुआ स्वार्थ वाला प्यार। तो मैं वही कहता हूँ भगवान से हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिजनेस में अलग सेंस में कह रहा हूँ कि वो मुझे सतयुग में ले जा रहा है इसलिए मैं प्यार कर रहा हूँ, वो मेरे को हेल्प कर रहा है इसलिए प्यार कर रहा हूँ। तो जब भगवान के, जब हम बच्चे हैं, जब भगवान हमको अनकंडीशनल लव दे सकता है, भगवान जब हमें निस्वार्थ, भगवान का हमारे में हमारा क्या जा रहा है, भगवान के तो बहुत सारे बच्चे मिल सकते हैं, पर जब भगवान हमें निस्वार्थ प्यार कर सकता है, तो क्यों ना हम एक बार भगवान को निस्वार्थ प्यार करके देखें कि बाबा मुझे आपका सतयुग नहीं चाहिए, मुबारक हो, मैं तो बस आपको प्यार करना चाहता हूँ, केवल प्यार करना चाहता हूँ, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे वर्षा भी मत देना, सतयुग में भी मत ले जाना, कोई बात नहीं, मैं केवल आपसे निस्वार्थ प्यार करना चाहता हूँ। एक बार आप कोशिश करके देखिए, फिर देखिए आपका योग कैसे लगता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए। मैं वही सोचता हूँ, अब मैं बाबा से हमेशा कहता हूँ बाबा मुझे आप कोई साक्षात्कार मत कराना, विनाश काल तक भी सिद्ध मत करना कि मेरा अस्तित्व है कि नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ किसमें ज़्यादा, किसकी विजय इसमें होती है। तो किसी कंडीशन के बेस पे हम भगवान को कभी प्यार ना करें, वो सच में इतना अच्छा अनुभव नहीं होगा। फिर हमारे में और देहधारी के प्यार में क्या अंतर हो गया? देहधारियों को भी हमने कंडीशन पे प्यार किया ना, क्योंकि दिखने में खूबसूरत है या उसके पास धन संपत्ति वैभव है, तो देहधारियों के प्यार में और भगवान के क्या अंतर क्या हुआ फिर? तो क्या अंतर हुआ? खैर, तो हम विषय पे आते हैं, मूल विषय पे आते हैं। तो मैंने ये अंतर देखा कि आधे घंटे जब मैं वहाँ अभ्यास करता था सच में बहुत अच्छा अनुभव होता था भक्ति मार्ग में, लेकिन जैसे आधा पौना घंटा बीतता था मन भटकना चालू हो जाता था, और मुझे समझ में नहीं आता था कि मन भटक क्यों रहा है। मैं समझता था मन का स्वभाव ही भटकना है इसलिए भटक रहा है। फिर जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आया तो मैंने कहा चलो एक बार अशरीरी का भी ट्राई करके देखते हैं। तो जब मैंने अशरीरी का अभ्यास ट्राई किया अच्छे से विधिवत, और फिर जब मैंने परमात्मा को याद किया तो इसके अलौकिक सुख की अनुभूति और उसके सुख में काफी अंतर था। नंबर वन।
नंबर 2, जो आधे पौने घंटे में जो मेरा मन भटकने लगता था उसको स्थिर करना पड़ता था। यहाँ पे देख रहा हूँ 2 घंटा 3 घंटा भी उसी अवस्था में बैठ पाता हूँ, जो भक्ति मार्ग में संभव नहीं था। तो ब्रह्मा कुमारी इसकी विशेषता ही ये पड़ जाती है। आप पूरा इतिहास खोल कर देख लीजिए, किसी भी धर्म पिता के अंदर इतनी ताकत नहीं है, या किसी भी कोई भी ऐसी कोई आध्यात्मिक संस्था नहीं जो ये आत्मा का अनुभव करा सके। आत्मा का ज्ञान तो सबके पास है, आत्मा मरती नहीं है, नैनम छिदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, कितने अच्छे अच्छे लोग श्लोक बोलते हैं। अनुभव कितना होता है? कुछ भी नहीं, चाहे महामंडलेश्वरी क्यों ना हो। तो यहाँ पे अनुभव की बात आती है। आज तक मानव इतिहास में आत्मा को विधिवत कैसे फील करना है बहुत कम लोगों ने किया, ना के बराबर। और ऐसा अभी आप बोलेंगे कि भाई साहब फील कर लेंगे तो क्या भला हो जाता है। मैं आता हूँ कि क्या भला हो जाता है, इस बात पे भी आऊँगा, उससे क्या भला हो जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि कैसे मालूम पड़े कि मैं आत्मिक अवस्था में टिका हूँ कि नहीं टिका हूँ, या केवल कमेंट्री के शब्द रट रहा हूँ, या केवल मैं थोड़े बहुत विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, कैसे मालूम पड़ेगा? उसकी क्या क्लियर कट निशानियाँ होंगी? ये मत बोलिएगा कि आनंद होता है, खुशी होती है, वो तो कॉमन है। क्लियर कट क्या निशानियाँ होंगी? आंखें बंद नहीं होती। मैं तो देखता हूँ कि आंखें बंद कर भी मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है। जी जी, बिल्कुल सही बता रही हैं। उसके 2-3 लक्षण बड़े कॉमन होते हैं। मैं 2-3 मेन लक्षण बता रहा हूँ जिससे आप जान पाए कि सच में आप अशरीरी हुए हैं कि नहीं हुए हैं। पहला लक्षण बहुत कॉमन है, हमारे संकल्पों की गति स्लो हो जाती है। जब हम देह भान में रहते हैं संकल्पों की स्पीड बहुत फास्ट रहती है, और जैसे ही हम आत्मिक अवस्था में टिकना चालू करते हैं संकल्पों की गति बहुत धीमी हो जाती है। और जैसे हम जानते हैं कि गाड़ी को तभी टर्न किया जा सकता है, टर्न लिया जा सकता है जब उसकी स्पीड, तो वहां पे मैं गलती करता था, किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि भाई पहले आप दैहिक भाव तो समाप्त करो फिर महादेव को याद करो। अरे बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य बता रहा हूं, इसका किसी धर्म मजहब के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है। पहला लक्षण। दूसरा लक्षण ये होता है कि जो आत्मा के जो निज गुण हैं उसमें से सबसे पहले जो गुण, शांति की अनुभूति अपने आप चालू हो जाती है। और तीसरा जो बहन बता रही थी, अगर आपने सच में स्वरूप में लाया है, प्रैक्टिस लंबे टाइम की प्रैक्टिस की है, जैसे गुलजार दादी ने बताया कि मैं आत्मा को शरीर से अलग कर लेती हूँ तो मुझे दर्द की अनुभूति नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है जैसे किसी को इंजेक्शन दिया जाता है ना, एनेस्थीसिया का, ऑपरेशन के पहले क्या करते हैं डॉक्टर? एनेस्थीसिया देते हैं ना। तो सच में बॉडी में ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे मेरा एक एक हाथ और पैर नम होते जा रहा है, एक एनेस्थीसिया टाइप वाली फीलिंग आएगी। और ऐसे लगेगा कि मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ भ्रुकुटी के बीच में बैठा हूँ और शरीर से मैं बिल्कुल अलग हूँ, और किसी कमेंट्री की आवश्यकता नहीं होगी। आपको क्लियरली फील होगा बिना किसी कमेंट्री के भी। क्यों? क्योंकि आपने पक्का करके उसको स्वरूप में ला दिया है। और इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य मुझे मम्मा की मुरली की लाइन याद आती है। वो इसका रहस्य बताया मम्मा ने, नियमितता से योग बल बढ़ता है। रेगुलरिटी। अगर कोई व्यक्ति रेगुलर अभ्यास करे, 1 घंटा ही अभ्यास करे लेकिन बिल्कुल एकाग्रता वाला, उसकी योग की शक्ति डेफिनेटली बढ़ेगी। और आज मैं उमंग में आके मैंने रात्रि योग कर लिया, 2:30 बजे जाकर भट्ठी कर ली और कल फिर से वही नॉर्मल शेड्यूल में आ गया, उसका इतना विशेष लाभ नहीं होगा। पर अगर नियमित रूप से कोई भी चीज़ बार लगातार की जाए, हर दिन प्रतिदिन किया जाए, उसके रिजल्ट्स कुछ दिन में आपको एकदम स्पष्ट होंगे। तो अगर हमने अच्छे से अशरीरी का अभ्यास किया तो बॉडी में एक मैकेनिज्म बिल्ट हो जाएगा। गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, और बिल्कुल अनुभव की बातें बता रहा हूँ। और ये मेरा केवल मेरा सब्जेक्टिव है। आप बोलेंगे भाई साहब ये तो हो सकता है आपका अनुभव है। क्या सबका ऐसा अनुभव है? सबका अनुभव है। कुछ लोगों पे हमने कुमार कुमारियों पे ये प्रयोग किया, उनको लगातार इस प्रकार का अभ्यास कराया गया और उसमें भी वही लक्षण दिखे जो मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ। तो अगर लगातार आपने ये प्रैक्टिस किया, आपकी बॉडी में एक मैकेनिज्म बिल्ट हो जाएगा कुछ महीनों के बाद, और वो ये होगा कि हल्का सा आप आत्मा समझेंगे, ऐसे लगेगा कि एक एक हिस्से धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, और नमनेस की फीलिंग महसूस होनी चालू हो जाएगी आपको।
और आप पाएंगे कि आपके संकल्पों की गति बहुत धीमी हो गई है, मन में एकदम अलौकिक शांति बनी रहती है। आएगा, पर वो शून्यपना नहीं। एक शून्यपना तब आता है कि आप लंबे टाइम तक बैठते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, वो शून्यपना नहीं, वो शून्यपना अलग है। वो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बंद हुआ इसलिए पैर शून्य हो गया, उसको इससे कंपेयर नहीं करना है। और मैं आपको सबसे अनोखी बातें बता रहा हूं क्योंकि विषय चल रहा है उसी के बारे में। इसको कहते हैं अपने स्वरूप में टिकना। इसी को सही भाषा में कहते हैं अपने स्वरूप में टिकना। मतलब जैसे ही हम बॉडी से डिटैच होते हैं, इतनी गहन शांति की अनुभूति होगी। परम धाम को साइड में रखिए, इतनी गहन शांति की अनुभूति होगी, वो एक अलग प्रकार की अनोखी शांति। ऐसे लगेगा कि मैं तृप्त हो चुका हूं, भरपूरता का अनुभव होगा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। यहां तक आपको फील होगा कि मुझे बाबा का प्यार भी नहीं चाहिए। मैं यहां तक ओपनली बता रहा हूं। आपको लग रहा है कि मैं अपने आप में ही इतना प्रेम स्वरूप हूं, मैं अपने आप में ही इतना आनंद और शांत स्वरूप हूं कि मुझे संसार में कुछ चाहिए ही नहीं, तृप्त। तो अगर ये अनुभूति होती है तब आप समझिएगा कि मैंने पहली बार जीवन में आज इसका स्वाद चखा। और जो व्यक्ति इसका स्वाद चख लेगा उसे दुनिया का हर रस फीका लगेगा। और ये हमने देखा कि कुछ सन्यासियों ने भी ये अनुभव किया हुआ है जो बाबा के ज्ञान में नहीं है। जैसे जो वेदांत के सन्यासी होते हैं, जो अभ्यास करते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, वो सन्यासी भी इसी प्रकार की अवस्था का कुछ मिलता जुलता अनुभव कर लेते हैं। रमन महर्षि साउथ के हैं, उनके अगर आप अनुभव देखेंगे और आप बच्चों के अनुभव देखेंगे, बहुत कुछ साम्यता मिलती जुलती समझ नजर आएंगी। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्योंकि मन को कंट्रोल करने का एक नियम होता है, कुछ उसके गाइडलाइंस होते हैं, इसका किसी मजहब या धर्म के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है। वो तो भगवान ने, परमात्मा ने हमें विधि और स्पष्ट कर दी है। तो सच में इतनी गहन शांति लगेगी। बाहर नगाड़े बज रहे हैं, आप एकदम शांति में डूबे हुए हैं। ना आप परम धाम में गए हैं, ना कोई आप स्वमान का प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी शांति लगी पड़ी है। आप कमरे में बैठे, इतना आनंद आ रहा है कि लग रहा है कि बस मुझे क्या मिल गया, इतना आनंद, ऐसी फीलिंग आएगी। अब परमात्मा से अनुभूति होना वो तो हमारा सौभाग्य है, वो तो बात की बात है। यहीं पे शांति और आनंद अनुभव हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमें से बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है और अंदर बहुत सारा सप्रेशन, इमोशन को सप्रेस करके बैठे हैं। बहू ने मुझे ये सुना दिया, सास ने मेरे पे अत्याचार किया, मेरे साथ बचपन में चाइल्ड अब्यूज हो गया था। सारे वो इमोशंस को हम अंदर दबा के बैठे हैं। और ऊपर से क्या करते हैं, ऊपर से स्वमान का लेप लगाते हैं कि मुझे शांति का अनुभव हो जाए, मैं आत्मा शक्तिशाली हूं, और अंदर उबल रहे हैं। सामने वाले को क्षमा नहीं किया और दुनिया की मनसा सेवा कर रहे हैं कि दुनिया की सब आत्माएं शांत हो रही हैं। और आके चेक भी करते हैं, अच्छा पति को मैंने वाइब्रेशन दिया था, इसका मन शांत हुआ कि नहीं। खुद का मन शांत नहीं हो पा रहा है और हम समझते हैं कि हमारी मनसा सेवा दूसरों को शांत कर देगी। ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। और बाबा इसलिए बताते हैं कि पहले ज़माने के सन्यासी अपने स्वरूप में टिक जाते थे, उन्हें परमात्मा का ज्ञान भी नहीं था, केवल अपने स्वरूप में टिक जाते थे। कई किलोमीटर तक उनका ऑरा फैल जाता था। पशु प्राणी तो दूर के बात, कोई मानव भी आता था तो जैसे आप धूप से छाए में आते हैं, एक राहत फील होती है, वैसे ही ऐसे लोगों के वाइब्रेशंस में जैसे ही हम आते हैं, एक अनोखी शांति और राहत फील होती है। आत्मा एक सुकून महसूस करती है। तो इस प्रकार की अवस्था हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई आपको लग रहा है कि कई हमें शिकायत करते हैं, भाई साहब ना, मुझे लगता है मैं ही बाबा को याद करती हूँ, बाबा मुझे याद नहीं करता, मुझे लगता है मैं ही एक तरफ से बात करते जाती हूँ, बाबा मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करता। और कई कहते हैं मुझे तो बाबा में निश्चय ही नहीं है, मैं क्या करूँ। मैंने बोला ठीक है, आपको बाबा में निश्चय नहीं है, ठीक है, उसको थोड़ा हम साइड में रख देते हैं। आपको अपने में निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ, बोलते हाँ ठीक है, आप अपने स्वरूप में टिको। जब वो आत्मा स्वयं अपने स्वरूप में टिकेगी ना, तो भगवान के साथ अपने आप कनेक्ट हो जाएगी। पर जिसे खुद ही आत्मिक अवस्था का रस नहीं मिल रहा है, ना वो गहन शांति का अनुभव हो रहा है, वो आत्मा हमेशा अतृप्त रहेगी। तो राजयोग एक बहुत ऊंच विद्या है और सच में उसका हम अनुभव करना चाहते हैं तो इसके भी कुछ पहले प्री रिक्विजाइट्स होते हैं, कुछ पूर्व आवश्यकताएं होती हैं राजयोगा करने के पहले। और वो आवश्यकता क्या है, जो भी सप्रेशन भरा पड़ा है, जो हमने दबा के अंदर रखा हुआ है कई वर्षों का, पहले उसको क्लियर कीजिए।
और हम में से कई लोग क्या करते हैं मालूम है, क्षमा वाली कमेंट्री भी कर लेते हैं, चलो मैंने माफ कर दिया, माफ कर दिया। कहाँ से माफ किया? ऊपर ऊपर से माफ किया, अंदर गुस्सा अभी भी वैसे का वैसे ही भरा रहता है। और अगर मैं किसी एक आत्मा से परेशान हूं, सबसे मैं खुश रहता हूं, एक आत्मा मुझे बहुत परेशान कर रखती, एक आत्मा से भी मैं परेशान हूं, इरिटेटेड हूं, मैं योग की उच्च अवस्था को अनुभव नहीं कर पाऊंगा, चाहे कितना ही महान अत्याचारी ही क्यों ना हो। ये प्रकृति का नियम है। ये बाबा के शब्द बोल रहा हूं मैं, अपने अनुभव के शब्द नहीं बता रहा हूं। और मुझे आज इसलिए बड़ा अजीब लगता है कि हमें से बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं, अंदर सप्रेशन इतना करके रखा है, इतना भर के रखा है, टच किया जाए और रोना चालू कर देंगे और सोचते हैं कि हमें योग की, भाई जी हमें बीज रूप ज्वाला रूप के बारे में बताओ। मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि बीज रूप ज्वाला रूप की तो दूर की बात है, पहले वर्तमान की अवस्था तो पहले सुधरे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर सच में आप बहुत अच्छी अनुभूतियां करना चाहते हो, इसलिए आप देखें घुमा फिरा के हर साकार मुरली में बाबा क्या कहेंगे, पहले आत्मा समझो। और सच बताऊं, आत्मा समझने में कोई बहुत आनंद नहीं आ जाता है, सबको मजा आता है बाबा को याद करने में, लेकिन थोड़ी साधना तो करनी पड़ती है ना। हम क्या चाहते हैं, बिना साधना के प्रभु प्रीत की अनुभूति करना चाहते हैं। वो होगी, मैं नहीं कहता हूं नहीं होगी, वो तब होगी जब हमारा स्वरूप एकदम सहज हो गया होगा, तब आपको आत्मा में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अभी स्वरूप बने नहीं है, तो बाबा इसलिए कहते हैं याद की फांसी पर लटको। बाबा कई बार, बाबा ने याद को फांसी कह दिया, मतलब भगवान को भी मालूम है आत्मा समझना एक टॉर्चरस चीज़ है, बड़ा अजीब सा लगता है, बोर हो जाते हैं लोग, भगवान को अच्छे से मालूम है, पर फिर भी बाबा को मालूम है इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझो, आत्मा समझो। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप 1 घंटा जब योग में बैठते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप आत्मिक अवस्था में डिवोट करें। थोड़ा सब्र रखें, बाबा से मिलन मनाना है, थोड़ा सब्र रख के आत्मिक अवस्था को पहले पक्का करें। हर एक की क्षमता पे आधारित है, मैं रिकमेंड करूंगा धीरे धीरे पहले क्षमताओं को बढ़ाया जाए, जितना ज़्यादा कर सके। मैं कहूँ 70%, 70-75% आप आत्मा समझे, और ऐसे नहीं कि केवल आत्मा के पीछे ही पड़ जाए और बाबा को याद करना ही भूल जाए, ऐसे भी नहीं करना है। संतुलन, संतुलन। तो 70-75% आत्मा समझना है, बाकी 25% फिर बाबा से कनेक्ट होंगे, बहुत अच्छा अनुभव होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा। हाँ, बहुत अच्छा कह रहे हैं, आत्मा समझना मतलब क्या, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है, हमने कुछ कमेंट्रीज भी डाली हैं यूट्यूब पे, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। आत्मा समझना मतलब ऐसा होता है कि हमारे पास 2 ऐसे माध्यम हैं जिसके द्वारा हम आत्मा समझ सकते हैं, एक है मन और दूसरा है बुद्धि। तो याद रखिए, बुद्धि का काम होता है विजुलाइज करना और मन का काम होता है फील करना या अनुभव करना। तो हमें से बहुत सारी माताएं हैं जो शायद विजुलाइज नहीं कर पाती हैं लेकिन फील अच्छे से कर पाती हैं, और हमें से बहुत सारे भाई हैं जो विजुलाइज करते हैं लेकिन कुछ फील नहीं होता है। होता है ना ऐसे, हम समझते हैं चलो मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूं, विजुलाइज कर रहा हूं। भाई साहब विजुलाइज तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है। तो एक बहुत अच्छा नियम है कि जहां मन और बुद्धि में से किसी एक शक्ति को, अगर मन और बुद्धि बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, अगर आपने किसी एक शक्ति को साध लिया तो दूसरी शक्ति अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसको विजुअलाइजेशन करने में बड़ी सुविधा होती है, अगर वो विजुअलाइज करते रहे तो कुछ टाइम के बाद उसको फील होना भी चालू हो जाएगा। और जो फील कर रहा है आत्मा को विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है, वो फीलिंग को इंटेंसिफाई करते जाए तो कुछ दिन के बाद उसको विजुअलाइज होना भी चालू हो जाएगा। दूसरी बात, हमें से बहुत सारे लोग ना, जो आत्मा का चित्र आपने देखा होगा ना, वो फिक्स नहीं करते हैं साइज कि इतना मतलब इतना ही, कभी बड़ा कभी छोटा, ऐसे नहीं करना। आत्मा का एक साइज फिक्स कर लो। बाबा अब बोलेंगे भाई साहब क्या करूं, तो मैं क्या करता था, याद है मुझे शुरू के दिनों में अमृत वेला करने के लिए मैं बाहर भी कई बार निकलता था, लास्ट में मनसा सेवा करने के लिए। तो सड़कों पे जो लाइट्स लगी रहती ना, दूर दूर लाइट्स कैसी दिखाई देती हैं, बिंदु की तरह, तो मैं वो साइज फिक्स कर लेता था कि मुझे यही विजुअलाइज करना है, और बार बार विजुअलाइज देखता था, आंखें बंद करता था, फिर विजुअलाइज करता था, फिर आंखें खोलता था, फिर देखता था, फिर बंद करता था, फिर विजुअलाइज करता था। ऐसे बार बार आप बाबा के कमरे में जाके भी प्रैक्टिस करेंगे तो पहले तो आत्मा का स्वरूप की विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाएगी। फिर क्या, ये हुआ विजुअलाइज करना। दूसरा होता है, क्योंकि हम आत्मा है तो देह भान हमारे शरीर में फैला हुआ है,
जरूरत नहीं है, फिर भी हमने कंधे को टांग के रखा हुआ है देह भान के कारण। तो जैसे ही भान आता है मैं तो आत्मा हूं, तो हम क्या करते हैं, उस तनाव को रिलीज करते हैं। तो अपने बॉडी के एक एक हिस्से को रिलैक्स करते जाना और बार बार इस फीलिंग को इमर्ज करना कि मैं हाथ नहीं हूं, मैं पैर नहीं हूं, मैं बिल्कुल इससे भिन्न हूं। सिर्फ बोलना नहीं, मुंह से रटन नहीं करना, उसको महसूस करना कि जैसे हाथ तो सुन्न हो चुका है फिर भी मैं हूं, मेरे पैर तो सुन्न हो चुके हैं फिर भी मैं हूं, मेरी पीठ मेरे छाती सब सुन्न हो चुका है फिर भी मेरा अस्तित्व कहीं ना कहीं शरीर के ऊपरी भाग में है, मैं शरीर से बिल्कुल अलग हूं। तो बार बार ये डिटैचमेंट का अभ्यास करना, इसको कहते हैं आत्मा फील करना। अब शुरू के दिनों में हो सकता है कि आपको कुछ महसूस भी ना हो, लेकिन जैसे ही अभ्यास बढ़ाते जाएंगे आप पाएंगे कुछ दिन के बाद आपका मन भी शांत होने लगा है और बहुत अच्छा आपको फील होने लगा। सच में ऐसा होगा, आप करके देखिए। क्या कह रहे हैं? हमें फिर से रिपीट करता हूं, आत्मा समझना मतलब क्या होता है, अगर जो विजुलाइज कर सकते हो, हमें से जो विजुलाइज करने की क्षमता हो, तो समझे कि मैं चमकता हुआ सितारा हूं। और आप वो पाएंगे कि जो लोग विजुलाइज कर रहे हैं उनको यहाँ पे तनाव फील होता है, बहुतों को होता है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ फील आता है ना, कुछ तनाव जैसा फील होता है। आप ठीक कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा तनाव फील होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो विजुलाइज कर पा रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर बाद में क्या होना, जो महसूस कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा तरीका क्या है, बार बार समझना कि ये मैं हाथ, देखिए अभी मुझे क्या लग रहा है कि मैं हाथ भी हूँ, ये भी हूँ, मैं पूरे शरीर में फैला हुआ हूँ। वो भले बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि तुम आत्मा हो, लेकिन हमको क्या लगता है, आत्मा को थोड़ी हूँ, मैं तो पूरे शरीर में फैला हूँ, ये मैं हूँ, मैं ये हूँ, मेरा अस्तित्व पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो बार बार जो अस्तित्व पूरे शरीर में फैला हुआ है उसको समेटना, जैसे दादी ने कहा, आत्मा को शरीर से अलग कर देना। तो जैसे मान लीजिए किसी ने आपके हाथ में इंजेक्शन लगा दिया एनेस्थीसिया का, तो आपका हाथ होते हुए भी आपको क्या महसूस होगा, मेरा हाथ जैसे। ठीक यही विधि हमें आत्मा समझने में लगानी है कि शरीर के अंग होते हुए भी समझना कि मैं वो नहीं हूं, मैं केवल बिंदु हूं, मेरा अस्तित्व वहां पर नहीं है, मेरा अस्तित्व केवल यहां पर है। ये पैर जो है खंबे की तरह है, खंबे को मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं पैर रूपी खंबा नहीं हूं, मैं इसको यूज करने वाला आत्मा हूं। बार बार इस फीलिंग, श्वास चल रही, मैं आपको फील कराऊंगा, चलिए काम करते हैं। लास्ट के अभी 15-20 मिनट केवल मैं आपको डिटैचमेंट की फीलिंग कराता हूं। हाँ, हाँ, वो तो बात की बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत बाबा ने मुरली में कहा भी है कि केवल आत्मा मत समझो, समझो कि पवित्र आत्मा हो। आई एग्री विद दैट। अभी तो हम उसकी बातें नहीं कर रहे, हम तो पहले मूल समस्या का समाधान कर रहे हैं। हाँ, अगर आप समझते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, और भी अच्छी बात है, क्योंकि पवित्रता की फीलिंग भी आ जाएगी, तो ये और भी अच्छी बात है, उस पर सोने पे सुहागा जैसी बात होगी। हाँ, अंतर, अच्छा अंतर, उस प्रश्न का मैं उत्तर करता हूँ कि भक्ति में आत्मा का पाठ का ज्ञान ही नहीं है। भले अभी किसी संस्था के पास चले जाएंगे, आधे लोग तो समझते हैं कि आत्मा हार्ट में रहती है, ठीक है। तो पहला अंतर ये हो जाता है भक्ति मार्ग और राजयोग में, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आत्मिक अवस्था का यहाँ पे पाठ पक्का कराया जाता है, भक्ति में आत्मिक अवस्था का स्कोप ही नहीं है, केवल अपने इष्ट को याद करने की बात की जाती है। तो यही अंतर हो जाता है, इसलिए भक्ति वाले साधक को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इष्ट को याद करने में उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक राजयोगी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि उसने आत्मिक अवस्था के द्वारा संकल्पों की गति को बहुत शांत कर दिया है। अगर कोई भक्ति मार्गी भी आत्मिक अवस्था का अभ्यास करके अपने इष्ट को ध्यान लगाए तो उसका ध्यान लंबे टाइम तक टिक सकता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, हमको मालूम है कि हर बुराई का जड़ क्या है, 5 विकार। पांचों विकारों में राजा कौन है? काम विकार। और काम विकार मतलब क्या है? दैहिक भाव, मैं स्त्री हूं ये पुरुष है, मैं स्त्री हूं ये पुरुष है, दैहिक भाव। तो यहां हमें देह भान को भूलना है, और भक्ति मार्ग में हम इष्ट को दैहिक रूप में याद कर रहे हैं। तो जिस चीज को भूलना है उसी को हम और पक्का कर रहे हैं, ये अंतर होता है। इसका मतलब ये नहीं कहता हूं कि भक्ति से नुकसान होता है, आज हमने भक्ति नहीं किया होता तो आज हम यहां पे नहीं बैठे होते। पर मुरलियों में बाबा कई बार भक्ति की कड़ी निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि लोग भक्ति को शॉर्टकट समझ लिया है कि बस एक बार राम राम या जय श्री कृष्ण कह लो मुक्ति हो जाएगी। वाह, कितना आसान तरीका है, ये तो बहुत आसान हुआ। तो लोग को समझ में नहीं आ रहा है।
तो ये दूसरा अंतर हुआ भक्ति मार्ग। तीसरा अंतर ये होता है कि अगर मैं कहूं कि आप मेरी किसी एक फिंगर पे अपने मन को एकाग्र कीजिए, तो अगर आप किसी एक पे एकाग्र करेंगे, दूसरी फिंगर अपने आप बैकग्राउंड में चली जाएगी। एक पर अगर ध्यान एकाग्र करेंगे, दूसरा को लग रहा है कि आप देख रहे हैं लेकिन वो बैकग्राउंड में है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि मन का एक नियम होता है कि मन एक समय पर एक बिंदु पर ही एकाग्र हो सकता है। और भक्ति में मेरी प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब मैं महादेव के चेहरे पे ध्यान देता था तो चरण गायब हो जाते थे। जब उनके चरणों का मैं स्मृति कर रहा हूं तो उनका चेहरा गायब। तो ध्यान करने की विधि एकदम उल्टी है। पर इसका मतलब ये नहीं कहता हूं कि मुझे उससे लाभ नहीं मिला, मुझे उससे लाभ मिला। भक्ति मार्ग से भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बहुत बढ़ती है। तो श्रद्धालु आदमी क्या करता है? पाप कर्म करने से डरता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि श्रद्धा बढ़ रही है लेकिन मेरे आदतें सुधर ही नहीं रही है। और इसलिए मैं देखता था कि भक्ति करने के बावजूद भी मेरे अंदर क्रोध का जो थोड़ा बहुत अंश था समाप्त नहीं हुआ था। और जब ज्ञान मार्ग में जब हमने अशरीरी का अभ्यास किया, उससे ही क्रोध अग्नि शांत हुई। अगर कोई सन्यासी भी अपने आप को बॉडी से डिटैच करे, जिसे प्रभु का परिचय भी ना हो, वो भी बॉडी के डिटैचमेंट से सच में अपनी क्रोध अग्नि को शांत कर सकता है। जी हाँ, सप्रेशंस हो, एंजाइटी सप्रेशन वगैरह जो आजकल जो कॉमन प्रॉब्लम है, ये जो उस प्रकार की जो मानसिक वाली आत्माएं हैं, वो नॉर्मल मेडिटेशन भी नहीं कर सकती। भगवान को याद करना तो बहुत दूर की बात है। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले उनको इसके बाहर निकालना चाहिए, तब वो प्रभु पे ध्यान लगाने के लिए, भगवान मेडिटेशन के लिए, तब उनका मन सुटेबल हो पाता है। किसकी बात कर रहे हैं? अशरीरी की। हाँ, सप्रेशंस पे ऑलरेडी हमने 2 सेशंस लिए हैं। अगर आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे बीके राजीव गुप्ता, तो सप्रेशन पे 2 सीरीज ऑलरेडी हैं और भी वॉल्यूम्स आने वाले हैं, स्पार्क के चैनल पे ही हैं। तो आप देखेंगे तो बहुतों को उसके लाभ मिल रहा है। लोगों को लगता है कि हम सह रहे हैं, सास ने मेरे पे अत्याचार किया या बॉस ने मेरे पे अन्याय किया, हमने उसको सप्रेस कर लिया गुस्से को, और हम क्या कहते हैं? भाई साहब मैं तो सह रही हूँ। ये सहना नहीं हुआ, आपने अंदर दबाया। और जो दबा के रखा है ना, चाहे बचपन से चाहे अभी का भी जो भी दबाया है, आज नहीं तो कल वो बड़े रूप में बाहर निकलेगा ही निकलेगा। ये मन का नियम है। आई विल कम टू दैट। चारों स्तंभ जो बताते हैं वो तो बहुत बेसिक लेवल की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग, वो तो बहुत बेसिक लेवल की आवश्यकता है। क्योंकि आदमी सोचे कि ब्रह्मचर्य का पालन ना करे तो मन में काम और राम एक साथ नहीं रह सकते। और ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये ज्ञान भगवान दे रहा है। इसका सबसे, कईयों को निश्चय नहीं होता, मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा प्रमाण है। आज तक किसी धर्म पिता में ताकत नहीं हुई। दुनिया का एक धर्म पिता मुझे बता दीजिए जो ये बताए कि पवित्र घर गृहस्थ में भी रहना है और पूर्ण ब्रह्मचर्य की पालना करनी। पूर्ण ब्रह्मचर्य, ऐसे नहीं कि 1-2 बच्चे हो गया फिर ब्रह्मचर्य की पालना करो, ऐसे नहीं। नो कॉम्प्रोमाइज। लोगों ने या तो जंगल का रास्ता दिखाया या तो कहा घर गृहस्थ में रहो, सब कुछ करो, पर किसी में डेयरिंग नहीं हुई, क्योंकि मालूम था ऐसे डेयर करेंगे तो समाज हमें जीने नहीं देगा। और ये भगवान के अलावा किसी मनुष्य की ताकत ही नहीं कि ऐसे स्टेटमेंट्स दे सके। और आज तक संस्था को बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन कभी भी संस्था में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी नहीं। शुरू से नियम रहा। यही सिद्ध करता है कि केवल ब्रह्मा बाबा या दादा लेखराज के बस की बात नहीं है। एक उच्च शक्ति है जो कार्य करवा रही है, जो आज तक किसी धर्म पिता में ताकत नहीं हुई। वो केवल धर्म पिता से ऊपर कौन है? वही करवा सकता है ना। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। तो ये हुआ भक्ति मार्ग। आई थिंक इतना काफी है। अंतर दोनों में राजयोग और भक्ति। भक्ति से भावना बढ़ेगी, लेकिन विकर्म विनाश नहीं होंगे। राजयोग से ही विकर्म विनाश करने की दुनिया में सिर्फ 2 ही तरीके हैं, सिर्फ 2 ही तरीके। पहला तरीका यह है कि जो मैंने किया है वो मैं भोग लूंगा तो मेरा हिसाब किताब पूरा। और दूसरा तरीका है कि जो भोगने के पहले मैं अगर अशरीरी बन जाऊं, रियलाइज कर लूं, तो विकर्म विनाश हो जाएगा। ये 2 ही तरीका, इसके अलावा और तीसरा कोई तरीका नहीं है।
कर्मों की गति का एक अलग ही टॉपिक है, मैं उसका विस्तार नहीं करना चाहता हूँ, टॉपिक एक्सटेंड हो जाएगा। हाँ, अब मैं माताओं को विशेष में कहूँगा, मेरी माताओं से रिक्वेस्ट है, मेरा पर्सनल अनुभव है, मेजॉरिटी, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि भाइयों को प्रॉब्लम नहीं है, मेजॉरिटी माताओं को ये ज़्यादा प्रॉब्लम है सप्रेशन का। इतना कुछ सप्रेस करके माताएं रखती हैं, उनको लग रहा है भाई साहब हम कितना सहूँ। पहले माता जी आप सह नहीं रही हैं, आप सप्रेस कर रही हैं। तो कैसे मालूम पड़ा कि मैं सह रही हूँ कि सप्रेस कर रही हूँ? क्योंकि जब कोई हमें दबाता है, और अगर हम सच्चे मायनों में सह लेते हैं ना, तो मन में बार बार मन चलता नहीं है, वो कहानी बार बार याद नहीं आती है। लेकिन जब अंदर दबा के रखे रहते हैं ना, वही सोच बार बार याद आती है, मन बार बार वही सोचता है और सोच सोच के दुखी होता है। तो जब तक आप सप्रेशन से बाहर निकले नहीं हैं, तब तक राजयोग बहुत डिफिकल्ट लगेगा। सप्रेशन, आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे बीके राजीव गुप्ता सप्रेशन करके, तो आपको 2 वॉल्यूम्स मिल जाएंगे। मैं अभी करूँगा तो क्लास का विस्तार होगा, मुझे लग रहा है समय भी हो रहा है, अब मुझे लग रहा है कि इससे अच्छा हम अनुभव करें थोड़ा सा। तो अभी हम एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएं, नोटबुक डायरी वगैरह अलग से रख लें, चश्मे की आवश्यकता नहीं है तो आप निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज पहन के भी रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर है। भले राजयोगा मेडिटेशन हम आंखें खोल करके करते हैं, अगर आप आंखें बंद भी करेंगे तो कोई हर्जा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आपको आंखें बंद करके करना है, वरना बहनें सोचेंगी कि राजीव भाई ने क्या सिखाया ये, तो ऐसे नहीं। अभी के लिए चाहें, अगर बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी अनुभूति होने के चांसेस हैं। तो एकदम रिलैक्स होकर बैठें, एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएं, आंखें बंद कर सके तो और भी अच्छा है। और अपना पूरा ध्यान कुछ देर के लिए अपने श्वासों पर करें। एकदम गहरी सांस, 3 गहरी सांस लें, हमारा पूरा ध्यान श्वासों पर। फील करें श्वास कैसे आ रही है और जा रही है, और उसको मैं साक्षी होकर देख रहा हूं। इन श्वासों को कौन देख रहा है? इन श्वासों को कौन देख रहा है या कौन महसूस कर रहा है? मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल ही अलग हूं, महसूस करें। अब अपने इर्द गिर्द वातावरण में जो भी आवाज आ रही है उसको सुनने का प्रयास करें, सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज, चाहे वो पंखे की आवाज हो, कोई भी आवाज। जैसे जैसे मैं आवाज सुनने का प्रयास कर रहा हूं, मेरा मन एकाग्र होते जा रहा है। लेकिन इस आवाज को सुनने वाला कौन?
अब मेरा ध्यान दोनों हाथों के ऊपर, शरीर मेरा एकदम स्थिर है, जरा भी हिलना नहीं है, एकदम स्थिर ही रहना है। शरीर जरा भी ना हिले, क्योंकि हम योगी तो आत्माएं हैं। अब जैसे ही मेरा ध्यान दोनों हाथों पर जाएगा, दोनों हाथ एकदम स्थिर हो जाएंगे। महसूस करें। फील करें। हमारा ध्यान हाथों की उंगलियों पर, और हाथों की उंगलियां एकदम रिलैक्स होती जा रही हैं। महसूस करें, एकदम रिलैक्स। हाथों की उंगलियां जैसे कि सुन्न होती जा रही हैं, क्योंकि मैं वो नहीं हूं और ना मैं वहां पे हूं। पंखे की हवा हाथों को स्पर्श भी कर रही है, लेकिन मैं इन दोनों हाथों से बिल्कुल अलग हूं। महसूस करें। शरीर में हाथ होते भी हाथ ना होने का आभास। शरीर में हाथ होते भी हाथ ना होने का आभास, क्योंकि मैं हाथ हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। अब मेरा ध्यान दोनों पैरों की तरफ, पैरों की उंगलियों की तरफ विशेष, और महसूस करें कि पैरों की उंगलियां जैसे सुन्न होती जा रही हैं। उनमें कोई जान नहीं, कोई चेतना नहीं। धीरे धीरे पैर के ऊपरी हिस्से भी सुन्न होते जा रहे हैं। महसूस करें। घुटने एकदम रिलैक्स्ड महसूस करें, एकदम रिलैक्स्ड। और उंगली से लेकर घुटने तक का हिस्सा एकदम सुन्न हो चुका है। घुटने के ऊपरी हिस्से भी जैसे सुन्न होते जा रहे हैं, चेतना विहीन होते जा रहे हैं। मेरे दोनों पैर एकदम रिलैक्स्ड। शरीर में स्थूल पैर होते भी
पैर ना होने का आभास सा हो रहा है, क्योंकि मैं पैर नहीं हूं। पैर होते भी पैर ना होने का आभास, क्योंकि मेरा अस्तित्व वहां पर है ही नहीं। कमर एकदम रिलैक्स्ड, एकदम रिलैक्स्ड। रीढ़ की हड्डी भी एकदम रिलैक्स्ड महसूस करें, कोई तनाव नहीं। कंधे एकदम रिलैक्स, कंधे को ढीला छोड़ दे। मैं आत्मा हूं, मेरा वहां पे अस्तित्व है ही नहीं, तो मैंने कंधे को क्यों पकड़ के रखा है। कंधे एकदम रिलैक्स्ड। कंधे एकदम रिलैक्स्ड, गला भी एकदम रिलैक्स्ड। चेहरा भी एकदम रिलैक्स्ड। मैं ये चेहरा भी नहीं हूं, ये तो मेरा बाहरी रूप है, लेकिन ये मैं नहीं हूं। शरीर से अलग केवल मैं चमकता हुआ सितारा हूं। और अब मैं सितारा इस शरीर को छोड़कर धीरे धीरे शरीर के बाहर आ रहा हूं और 1 फुट की ऊंचाई पर स्थित हो जाता हूं। महसूस करें कि मैं शरीर के बाहर आ चुका हूं और वो जो शरीर पड़ा हुआ है वो मैं नहीं हूं। अब 1 से 5 गिनती गिनी जाएगी। जैसे जैसे गिनती बढ़ती जाएगी, मेरी शांति की अनुभूति और भी गहरी होती जाएगी। 1, मेरा मन एकदम शांत हो गया है, महसूस करें। उस शांति को इमर्ज करें। 2, मेरा मन और भी शांत हो गया है। 3, एकदम सन्नाटा, इसको फील करें। 4, एकदम सन्नाटा। 5, सन्नाटे की आवाज से भी दूर एकदम गहन शांति। 'अब मैं आत्मा पुनः शरीर में
भ्रुकुटी के बीच में स्थापित हो जाती हूँ। और महसूस करती हूँ जैसे कि मैं अभी अभी इस शरीर में अवतरित आत्मा हूँ। अभी अभी मैंने इस पर काया प्रवेश को सिद्ध किया है। मेरा पूरा शरीर रिलैक्स्ड है, उसको मैं स्पष्ट महसूस कर पा रही हूँ, जैसे कि वो विश्राम कर रहा है और मैं आत्मा जाग रही हूँ। शिव बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे सच्चा आत्मज्ञान दिया। उस सदगुरु को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और अब हम अपनी आंखें धीरे धीरे खोलेंगे और उसी अवस्था में टिके रहेंगे, हलचल में नहीं आएंगे। एकदम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी है, स्लोली। ओम शांति।